हाय गाइस, दिस इज पारितोष एंड यू आर वाचिंग आई स्पीक अबाउट मनी। गाइस, आज कार लेना इंडिया में एक बहुत आम बात हो चुकी है। अगर आपके पास आज डिस्पोजेबल इनकम है तो सिर्फ आप एक ही कार नहीं, दूसरी कार भी अफोर्ड कर सकते हो। लेकिन कार लेने के अगर फ़ायदे हैं तो कार लेने के कुछ खतरे भी हैं। आप डेली इन बातों से वाकिफ़ हो। किसी का कार एक्सीडेंट हो गया, न्यूज़ में सुनते आए होंगे। ट्रैफिक रूल वालों ने, ट्रैफिक पॉलिसी पुलिस वालों ने आज इतनी पेनल्टी लगा दी, आज ये रूल चेंज हो गया, आज इतनी पेनल्टी लगी, आज इसने रेड लाइन क्रॉस कर दी। और मैं आपको एक बात और बता दूं, एज पर द टाइम्स ऑफ इंडिया रिपोर्ट, दुनिया का हर छठा जो कार एक्सीडेंट होता है वो इंडिया में रिपोर्ट होता है। मैं आपको डराना नहीं चाहता, बट लेकिन ये बातें आपको पता होनी चाहिए। इसी के बीच में अब मोटर व्हीकल एक्ट 2019 के मुताबिक आपके पास कार इंश्योरेंस होना चाहिए। तो कार इंश्योरेंस हम लोग एक लीगल डॉक्यूमेंट समझते हैं कि हाँ, अगर आप कार ड्राइव कर रहे हो तो कार इंश्योरेंस का डॉक्यूमेंट अपने पास रखो, अदरवाइज ट्रैफिक हवलदार आपसे पेनल्टी चार्ज कर लेगा और उसने पकड़ा। लेकिन याद रखिए, कार इंश्योरेंस सिर्फ एक लीगल डॉक्यूमेंट नहीं है, एक ज़रूरत है। हालांकि इसके अलग एडवांटेजेस आप मालूम है आपको, लेकिन मैं फिर दोबारा इस वीडियो के माध्यम से आपको एक बार और याद दिलाना चाहता हूँ। तो गाइस, पहला जो बेनिफिट है, पहला जो एडवांटेज है वो यही है कि इट पेज फॉर योर डैमेजेस। सिंपल है कि सर, इफ़ यू आर ड्राइविंग अ कार और इन केस आपकी कार में डैमेज हो जाता है, चाहे गलती सर आपकी हो, चाहे सामने वाले की हो, किसी की भी गलती हो, लेकिन नुकसान आप ही का होगा। हर्जाना भरना पड़ेगा, पैसा देना पड़ेगा, वो आप ही को देना पड़ेगा क्योंकि नुकसान आपका हुआ है। आप कार ही चला रहे हो और एक क्रिकेट की बॉल आपके विंडशील्ड पे भी आके गिरी और विंडशील्ड टूट गई या कुछ भी नुकसान हुआ, इवन छोटे से छोटा खर्चा या एक रिपेयर भी करवाना है तो उसका जो एक्सपेंसिस है वो हज़ारों में होगा। अगर आपके पास सर कार इंश्योरेंस है तो कार इंश्योरेंस विल पे फॉर दीज एक्सपेंसेस। सर दूसरा बेनिफिट है, इट रिड्यूसेस योर लायबिलिटीज। आज इंडिया में थर्ड पार्टी इंश्योरेंस लेना कंपलसरी है। इट्स अ लीगल रिक्वायरमेंट एज पर द मोटर व्हीकल एक्ट 2019। थर्ड पार्टी इंश्योरेंस है क्या सर? इन केस यू आर ड्राइविंग अ कार और आपकी वजह से कुछ भी रीज़न है, आपने किसी की कार डैमेज कर दी, एक्सीडेंट हो गया, किसी की प्रॉपर्टी डैमेज कर दिया, या मान लीजिए उसमें जो कार ड्राइवर बैठा है उसको चोट लग गई है, तो इन सारे एक्सपेंसेस के लिए भी आपको कार इंश्योरेंस कंपनी पे करती है, उसके ट्रीटमेंट के लिए भी पे करती है। तो कार इंश्योरेंस आपकी लायबिलिटीज़ को भी रिड्यूस करती है, बिकॉज ये सारा खर्चा अगर होता है तो इसमें आपको लीगल प्रोसीडिंग्स में भी जा सकता है। तो कार इंश्योरेंस विल नॉट हेल्प यू टू सेव योर एक्सपेंसेस, इट विल आल्सो हेल्प यू इन दी लीगल प्रोसीडिंग इन दिस काइंड ऑफ केसेस एज वेल। तीसरा बेनिफिट है गाइस, इट कंपनसेट टू द फैमिली इन केस द कार ओनर डिमाइस। आई नो, अब आप में से काफ़ी लोग ये बोल सकते हो कि मेरे पास इसके लिए टर्म इंश्योरेंस है। अगर आपके पास टर्म इंश्योरेंस है, बहुत अच्छी बात है, टर्म इंश्योरेंस आपके पास होना ही चाहिए। लेकिन अगर इफ़ यू आर गेटिंग एक्स्ट्रा एडिशनल एडवांटेज विद द कार इंश्योरेंस, क्योंकि अगर आप कॉम्प्रहेंसिव कार पॉलिसी लेते हो, कार इंश्योरेंस लेते हो, तो वहाँ पे यू विल गेट दी पर्सनल एक्सीडेंटल कवर एज वेल। पर्सनल एक्सीडेंटल कवर जो कि एक अच्छा खासा अमाउंट, अगर इन केस द कार ओनर डिमाइस, तो आपके नॉमिनी को मिलता है। चौथा दोस्तों बेनिफिट नहीं है, दिस इज दी माय सजेशन टू ऑल ऑफ यू गाइस, व्हेनेवर यू बाइंग अ कार इंश्योरेंस एंड यू आर कंसर्न टू बाय कार इंश्योरेंस, बाय इट ऑनलाइन। अब आप बोलोगे कि सर मेरे पास आई हैव माय रिलेशनशिप मैनेजर फ्रॉम द बैंक, आई हैव माय ब्रोकर, मैं सारी पॉलिसी उसी लेता हूँ, मैं ऑनलाइन क्यों खरीदूँ, मेरे को सपोर्ट मिलेगा उनसे। तो गाइस, सिंपल एक रीज़न है इसका, सीधा सिंपल रीज़न है, बिकॉज ऑफ प्रीमियम। सर व्हेन यू बाय ऑनलाइन यू पे लेस प्रीमियम, वहीं उसी पॉलिसी के लिए अगर आप बैंक से लोगे, ब्रोकर से लोगे, तो आप ज़्यादा प्रीमियम पे करते हो, क्योंकि वहाँ पे ऑपरेटिंग कॉस्ट इन्वॉल्व है। और वही ऑपरेटिंग कॉस्ट का बेनिफिट आपको ऐसा डिस्काउंट समझ लीजिए, आप कम प्रीमियम पे करते हो अगर आप किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से लेते हो। जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, जैसे कि मान लीजिए पॉलिसी बाजार से, तो पॉलिसी बाजार से मैं क्यों लूँ? तो सर इसके कुछ पीछे रीजंस हैं। सबसे पहला रीजन तो ये है सर, आज अगर आप कार इंश्योरेंस लेना चाहते हो या रिन्यूअल कराने चाहते हो अपनी कार इंश्योरेंस को, तो आप अपने डिफरेंट वेबसाइट्स पे, बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है मार्केट प्लेस में, डिफरेंट वेबसाइट्स पे पहले फीचर्स चेक करोगे, फिर प्रीमियम चेक करोगे, फिर देखोगे मेरे लिए ज़रूरत कौन सी है। लेकिन वही सारी चीज़ें पॉलिसी बाजार में, दे हैव टाई अप विद 15 इंश्योरेंस कंपनी, वो सारा आपको एक ही पैनल डैशबोर्ड पे मिल रहा है। आपके लिए कंपैरिजन करना कितना आसान है, आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, अपनी नीड के हिसाब से पॉलिसी को कंपेयर कीजिए और वो पॉलिसी अपने लिए चूज कीजिए। दूसरा बेनिफिट है कि सर आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से पॉलिसी बाजार विल गाइड यू कि आपको कौन सी पॉलिसी लेनी चाहिए। आप अपनी जस्ट बेसिक रिक्वायरमेंट डालोगे
और आपके सामने बहुत सारे ऑप्शंस खुल के आ जाएंगे जो आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। अब अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कंपेयर करो, जो प्लान आपको सही लगता है वो चूज कीजिए। तीसरा बेनिफिट है गाइस कि देखो जब आप कार इंश्योरेंस लेते हो और अगर इन केस आपका क्लेम कुछ एक्सीडेंटल हो जाता है और आप क्लेम प्रोसेस की बात करें तो इन दिस केस आपको इंश्योरेंस कंपनी में जाना पड़ेगा। अब आपका ब्रोकर वहां पे तो आप डायरेक्टली आपकी हेल्प करेगा, लेकिन जाना तो पड़ेगा ऑफिस में ही ना, तो सारी चीजें आपकी वहां पे ऑफिस में जाना पड़ेगा। कई बार ऐसा दिक्कत भी हो सकता है, लेकिन इन केस ऑफ पॉलिसी बाजार दे हैव अ डेडिकेटेड क्लेम डिपार्टमेंट, दीज गाइज विल हेल्प यू फॉर द क्लेम प्रोसेस। अब सारी जिम्मेदारी आपके डेडिकेटेड जो रिलेशनशिप मैनेजर असाइंड है इन पॉलिसी बाजार में, उसकी जिम्मेदारी है, वो आपकी पूरी तरह से हेल्प करेगा। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे क्लेम प्रोसेस के लिए और क्या क्या प्रोसेस है, वो आपकी पूरी तरह से टीम हेल्प करने वाली है। अब देखो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की, तो डेफिनेटली पॉलिसी बाजार इज अ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, तो दैट मीन्स यू विल पे लेस प्रीमियम, हेंस यू सेव मनी। अगला एक और बेनिफिट है गाइस, देखो होता क्या है कि जब आप कार रिन्यूअल पे जाते हो या कार पॉलिसी लेने जाते हो, कार इंश्योरेंस पॉलिसी लेने जाते हो, तो आपको इंस्पेक्शन कराना होता है। अब पॉलिसी बाजार का खुद का एक इंस्पेक्शन वीडियो ऐप है दैट विल टेक अ 360 व्यू ऑफ योर कार। तो यानी पॉलिसी इशुएंस फटाफट होंगी, उसका जो टैग प्रोसेस होगा, उसका प्रोसेस होगा या जो पॉलिसी के डॉक्यूमेंट्स है वो फटाफट प्रोसेस हो जाएंगे, क्योंकि सारी चीजें डिजिटलाइज्ड है। तो इफ यू आर कंसिडरिंग टू बाय और रिन्यू योर कार इंश्योरेंस पॉलिसी, यू कैन कंसीडर पॉलिसी बाजार। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूं, वहां से जाके आप देख सकते हो। तो आज इतना ही था गाइस, याद रखिए कार इंश्योरेंस सिर्फ और सिर्फ एक लीगल डॉक्यूमेंट नहीं है, ये जरूरत है, तो समझिए। तो फिर आज के लिए इतना ही था, नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम, जय हिंद।